हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे मेटामर्स के बारे में। मेटामर्स क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। मेटामर्स मेटामर्स क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट, नहीं सॉरी फंक्शनल ग्रुप भी सेम। डिफरेंट क्या होगा? तो होगा डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present on the either side of polyvalent फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड डिफरेंट नंबर ऑफ क्या होगा हमारा कार्बन एटम, या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं बाबू, और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम ऑन द आइदर साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। या तो कार्बन एटम जो प्रेजेंट है, या तो उसका नंबर डिफरेंट होना चाहिए, या तो उसका क्या होना चाहिए, पॉलीवैलेंट जो फंक्शनल ग्रुप है उसके आइदर साइड में अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए कार्बन एटम का। आगे देख लेते हैं। इसको अलग अलग शब्दों में लिखा जा सकता है, अलग हर एक जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, इसलिए और करके लिख दे रहे हैं। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ऑन द आइदर साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता कौन कौन सा है। तो कुछ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स, कुछ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होता है देख लेते हैं। पॉलीवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी एक से ज़्यादा होता है कि नहीं, मिनिमम 2 वैलेंसी होना चाहिए। जैसे हम सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ रहा है सर ये ईथर, नोमेनक्लेचर में आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद थायो ईथर, उसके बाद और बोलो कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप, है ना। उसके बाद और बोलो सर एक एसिड एनहाइड्राइड, हाँ एसिड एनहाइड्राइड, ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड हो गया। उसके बाद और कौन, सेकेंडरी एमीन, है ना, टर्शियरी एमीन भी। उसके बाद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वाला CO2 नहीं, ये CO2। उसके बाद SO2 भी होता है। उसके बाद SO3 थायोकीटोन, है ना। ये सब हमारे हो गए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले कुछ बेसिक सा सवाल देख लेते हैं। पहले इधर वाला सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले मेटामर्स का सवाल सोल्व करते वक्त ये देखिए कि उसमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसमें देखिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। और दोनों साइड देखना है कि कार्बन एटम का संख्या क्या होना चाहिए, डिफरेंट, दोनों मॉलिक्यूल में, है ना। 2 मॉलिक्यूल में कंपैरिजन कीजिएगा, है ना। दो से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है इसलिए बार बार 2 मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप मतलब कि कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड, है ना, कीटोन के एक साइड क्या है, 1 कार्बन, इधर कितना है 2 कार्बन, इधर कितना है 3 कार्बन, इधर कितना है 2 कार्बन। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, मेटामर्स हैं। बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और फंक्शनल ग्रुप आप लोग सेम देख लीजिएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हाँ ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हो गए, मेटामर्स हो गए।
है कि नहीं। इसमें देख लेते हैं, तो ये तो हो गया डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन द आइदर साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना। अब अरेंजमेंट वाला सवाल देख लेते हैं कि डिफरेंट अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। तो इधर एक कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, देख लीजिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर। और इधर कितना कार्बन है, 5, है ना। और इधर कितना कार्बन है, 4 है। और चारों का अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है। ये ऐसे भी हो सकता था, ये दोनों को हम ऐसे भी बोल सकते थे मेटामर्स, अगर हम इधर क्या लगते C2H5, कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा। और इधर क्या लिख देगा, है ना, ये 4 कार्बन है ना, तो ये 4 कार्बन को ऐसे भी दे सकते हैं CH2 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 CH3, हो गया ना। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 कार्बन, इधर भी 1 2 3 4 कार्बन, है कि नहीं। तो इसका अरेंजमेंट अलग है। तो ये दोनों आपस में भी क्या है, मेटामर्स हैं। मतलब कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड मॉलिक्यूल हो गया, है ना। तो ये दोनों आपस में मेटामर्स हैं, और ये दोनों भी आपस में मेटामर्स हैं, और ये दोनों भी आपस में मेटामर्स हैं। मतलब तीनों एक दूसरे का क्या है, मेटामर्स है ना। तो तीनों मॉलिक्यूल एक दूसरे का क्या है, मेटामर्स है कि नहीं। तीनों मॉलिक्यूल एक दूसरे का क्या है, मेटामर्स है। ध्यान से देखना है, अरेंजमेंट वाला भी बात याद रखना है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला भी बात याद रखना है ना। अल्काइल ग्रुप वाला भी बात याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्काइल ग्रुप, तीनों जो थ्योरी बताए थे, 3 लाइन जो लिखे थे और कर करके, तीनों का मतलब एक ही है ना, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग तरीक़ा से लिखा हुआ रहता है। तीनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं कि अरेंजमेंट का भी बात कंसीडर करना है। लोग सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन आइटम दोनों तरफ देख लेते हैं और मेटामर्स का सवाल बनाते हैं, लेकिन उसमें गलत हो जाता है, क्योंकि अरेंजमेंट को भी हमको देखना है ना। डिफरेंट कार्बन आइटम सेम है, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, मेटामर्स, है ना। और ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, मेटामर्स। इसमें तो नंबर वाला बात है, तो इसमें तो 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, मेटामर्स। ये दोनों भी आपस में मेटामर्स, मतलब तीनों आपस में क्या है, एक दूसरे के मेटामर्स हैं, है कि नहीं। आगे अब ये सब सवाल देख लेते हैं बाबू। सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी मेटामर्स आर पॉसिबल C4H10O। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत जगह पूछा गया है, अलग अलग मीडियम से, बहुत जगह ओलंपियाड में पूछा गया, आपके NCERT में दिया गया है, बहुत सारा आप असाइनमेंट सोल्व कीजिएगा उसमें मिल जाएगा। तो है क्या, ये सवाल को ऐसे भी पूछा जाता है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए ईथर में मेटामर शो करने के लिए, है ना। तो 4 कार्बन एटम चाहिए ईथर में मेटामर शो करने के लिए, है ना। 3 कार्बन में होगा नहीं, है ना। क्यों नहीं होगा अभी बताते हैं। जैसे 3 कार्बन में क्यों नहीं होगा, जैसे अगर हम ईथर हो गया ना, तो इधर लिखते हैं CH2 CH3 और इधर लिखते हैं CH3, है कि नहीं। और इधर लिखते हैं क्या, अगर आप कहिएगा सर इसको इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH3, बोथ आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। तो कितना कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, इसी कारण से नहीं हो पाता है, 4 कार्बन एटम चाहिए। तो ये दोनों आपस में मेटामर्स नहीं है ना। लेकिन अगर हम 4 कार्बन एटम ले लेते हैं, जैसे इसी सवाल में पूछा गया है कि हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल C4H10O, तो इसमें क्या हो जाएगा, CH3O एक तरफ आप लगा दीजिए, कितना कार्बन, 3 कार्बन लगा दीजिएगा, एक तरफ आप लगा दीजिएगा 2 कार्बन, है कि नहीं, है ना। 2 कार्बन का लगा दीजिएगा, और एक तरफ आप इसका अरेंजमेंट चेंज कर दीजिए, है ना। तो ये पहला मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, और ये तीसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो क्या CH3O, है ना। जैसे आइसोप्रोपाइल बनाते हो ना, तो आइसोप्रोपाइल, ये तो नॉर्मल प्रोपाइल हो गया, ये एक आइसोप्रोपाइल लगा दीजिए, है ना। तो आप क्या है, इधर 3 इधर भी 3, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाने के कारण ये दोनों आपस में मेटामर्स हो जाएंगे। ठीक इसी तरीक़ा से जैसे इसमें बताए थे, ये है ना, ये वाला मॉलिक्यूल ये वाला मॉलिक्यूल भी आपस में क्या है, मेटामर्स है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसमें भी क्या है, ये दोनों भी आपस में क्या है, मेटामर्स है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट भी डिफरेंट है। अरेंजमेंट वाले बात को भी कंसिडर करना है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले बात को भी कंसिडर करना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो इसमें कितना मेटामर्स हो जाएगा इसका, तो 3 हो जाएगा। हाउ मेनी मेटामर्स आर पॉसिबल, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 3, है ना, इसका 3 हो जाएगा आंसर। आगे ये सवाल पूछ रहा है, द कंपाउंड विच शोज मेटामर्स, द कंपाउंड विच शोज मेटामरिज्म इज।
इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल मेटामरिज्म शो करेगा? तो C4H10O अभी बताए हैं, है ना, ये तो आंसर होगा ही होगा। C5H12 नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई डाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप या कम से कम कोई पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है ना, मिनिमम डाईवेलेंट होना चाहिए, तो नहीं है कोई भी डाईवेलेंट या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, तो नहीं होगा। बताए थे सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई डाईवेलेंट या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, तो इसमें नहीं है तो नहीं होगा। C3H8O, है ना, जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2 और O, इससे एल्कोहल और ईथर बनेगा। और अभी बोले कि 3 कार्बन का एल्कोहल ईथर, सॉरी 3 कार्बन का मेटामर्स ईथर में होता नहीं है, तो इस कारण से ये भी नहीं होगा। आगे C3H6O, तो ये क्या है? CnH2n, है ना, CnH2nO है, तो इससे हम क्या बनाएंगे? इससे कीटोन बनाएंगे, तो कीटोन में भी नहीं होगा, है ना, कीटोन में भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कीटोन में भी बनाइएगा तो C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH3, है ना, आप यही गलती इसमें भी कीजिएगा, C डबल बॉन्ड O, आप कहिएगा कि सर इसको इधर लगा दीजिए, लगा दिए तो बोथ आर क्या है? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हो गया, है ना, ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल है ना, ये आइडेंटिकल है ना, तो मेटामर्स तो नहीं है ये आइडेंटिकल है कि नहीं, तो ये नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये। आगे इसको आगे सोल्व करते हैं, ये दोनों सवाल को नोट कर लीजिए। अब ये वाले सवाल को देख लेते हैं। नंबर ऑफ मेटामर्स ऑफ कंपाउंड, द नंबर ऑफ मेटामर्स ऑफ द कंपाउंड विथ मोलिकुलर फार्मूला C5H12O, है ना। तो सबसे पहले इस टाइप का सवाल सोल्व करते वक्त आपको बताए हैं कि क्या निकालना है? DO निकालना है और देख लेना है कि कौन सा जनरल फार्मूला पे फिट बैठ रहा है। तो ये CnH2n+2 और O, मतलब इससे एल्कोहल भी बनेगा, है ना, ईथर भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा, है कि नहीं। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल इससे बनता है, कितना मेटामर्स इसका होता है। तो इसका DO अब वो 0 होगा, इसका DO क्या होगा? 0। वही 5 कार्बन का अल्केन, 12 हाइड्रोजन हो गया, एक भी हाइड्रोजन का कमी नहीं, DO 0। इसके बाद सबसे पहले ईथर का बनाते हैं, है ना। तो ईथर हमारा क्या होता है? ये हमारा हो गया ईथर CH3, पहले एक एक कार्बन इधर और 4 कार्बन इधर लगा देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला फंक्शनल ग्रुप आप लोग देख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ठीक है ना। 3 कार्बन तो 5 दिखाई दे ही रहा है, तो 3 3 6 और 6 4 10 और 10 तो 12, काउंट करने आता है ना, काउंट कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद इधर अब क्या लगाते हैं? इधर चलो इसका अरेंजमेंट वाला भी बना देते हैं, हाँ साथ साथ में बनाते चलते हैं। ओ तो क्या है कि इधर 3 कार्बन का पहले चेन बना लीजिए और क्या कीजिए कि हाँ एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दीजिए, ऐसे भी हो सकता है। और उसका जिसको फिक्स करना है, मिथाइल ग्रुप को आगे बढ़ाना है, एक यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH3 नहीं लगा देना, यही वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा आगे। अब इधर 1 कार्बन था, अब इधर 2 कार्बन कर देते हैं, तो 2 कार्बन कर दो तो कितना हो जाएगा? CH3 CH2, है ना, और इधर कितना हो जाएगा? 3 कार्बन, है ना। और जैसे ही इधर 3 कार्बन बना, एक और दिमाग में रहना चाहिए, आइसोप्रोपाइल, ये तो नॉर्मल प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल बना लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? इधर CH3 CH2, इधर CH3, है ना, और इधर CH3। हो गया। तो और भी कोई हो सकता है? अब कहिएगा कि सर इधर 3 कर दीजिए, इधर 2 कर दीजिए, तो यही वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा ना। इधर CH3 लगा दिए और इधर CH3, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, तो कितना हो गया? 3 1 4 1 5, है कि नहीं। अब कीटोन वाला बना के देखते हैं। ऐसे कीटोन वाला बनेगा नहीं, लेकिन आपको करके दिखा देते हैं क्यों नहीं बनेगा। देखिए, अगर आप कीटोन का अगर मॉलिक्यूल बनाइएगा तो इधर क्या हो जाएगा? CH3 और इधर CH2 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 और CH3
हो गया ना, ध्यान से देखिएगा इस मॉलिक्यूल को। तो कितना हो गया, 4 कार्बन इधर, 1 2 3 4 है ना, इधर 5 है कि नहीं। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पे 6 कार्बन हो गया। तो चलिए अगर एक हम मिटा भी देते हैं, चलो ठीक है, आप ही की बात मान लेते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं CH3। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज कर जाएगा बाबू। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, 5 कार्बन इधर, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाएगा, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10। आ गया ना, क्योंकि इसका DU ही चेंज कर जाएगा। इसका DU कितना हो जाएगा 1, एक पाई बॉन्ड आ गया ना, और यहाँ पर DU कितना आया था 0, इसलिए DU का इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारा मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, है कि नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारा कितना हो गया जो मेटामर शो कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मॉलिक्यूल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6D, है ना। आगे इसका देख लेते हैं क्या है, ऑल मेटामर्स ऑफ C5H13N, है ना। तो इसका क्या है, एमीन का पूछ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं इसे सेकेंडरी एमीन का बना के बाबू। तो सेकेंडरी एमीन क्या है, NH, है कि नहीं। और कार्बनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 5। तो इधर लगाएंगे क्या CH3, है कि नहीं, इधर CH2 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 CH3, कितना हो गया 1 2 3 4 5। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक बार चेक कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा। तो आप देखिएगा, तो कार्बन की संख्या तो 5 है, नाइट्रोजन का संख्या 1 है, हाइड्रोजन का संख्या काउंट कर लेते हैं, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 और 2 कितना हो गया 12, है ना। 3 + 3 6, 6 4 10, 10 + 2 12 और 13। चलिए हो रहा है। तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया। बाकी अब आप लोग का प्रैक्टिस हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बनाना है, सवाल से कैसे डील करना है कि नहीं। तो ये हो गया, तो 2 हो गया, और इससे कितना हो गया 3। अब इधर आप जानते हैं कि इधर आइसोप्रोपाइल वाला बनाएंगे 1, तो इससे कितना बनेगा, इससे 2 बनेगा, और इससे कितना बनेगा, अगर इधर 4 रहता है तो देख लीजिए, इससे बनता है कितना 1 2, है ना, कितना बनता है 1 4 तो रहता है, तो एक ही ये 4 हो गया। 3 अगर करते हैं तो कितना बन जाता है, 3 अगर मेन चेन में लेते हैं तो कितना बनता है 1 2 3। इससे आगे अगर हम 3 का बनाते हैं तो ये तो एक ही बनेगा, इससे एक और ऐसे वाले मॉलिक्यूल से कितना बन जाएगा, ऐसा वाला मॉलिक्यूल से CH3 CH2 CH3, यही है ना। तो इससे कितना बना 1 2, और एक अगर वैसा बनाएंगे तो 3। तो ये भी तो डाईवैलेंट के जैसा ही है, ईथर के ही जैसा बिहेव कर रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा, एक ये हो गया, इससे कितना बनेगा, इससे बनेगा एक और, इससे भी 2 हो जाएगा, एक इसको इंक्लूड करके 2 हो गया, हाँ 2 हो गया, और इससे 2 हो गया, और एक और बनेगा। एक और कौन बनेगा, एक ये वाला बनेगा, है कि नहीं। तो उसको भी कंसिडर कर देते हैं, उसको क्यों छोड़ दें। CH3, है ना, NH CH3 CH3 CH3, तो कितना हो गया 2 और 2 4, 4 और 2 कितना 6। तो 6 तो इससे हो गया बाबू, है ना, 6 इससे हो गया, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे अभी और, ये तो है आपका सेकेंडरी एमीन, ये कैसा है 2 डिग्री एमीन है। इस धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं ना, आप लोग कह रहे हो कि सर बड़ा धीरे धीरे एकदम बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग ध्यान से एक एक चीज़ को देखिए, है ना। तो 2 डिग्री एमीन है, तो 2 डिग्री एमीन से कितना बना 6 मॉलिक्यूल बना। सभी मेटामर्स को पूछ रहा है, प्राइमरी एमीन तो बनाएंगे नहीं क्योंकि प्राइमरी एमीन तो मोनोवैलेंट होता है कि नहीं। आगे टर्शियरी एमीन से देख लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया CH3। अब इधर क्या करेंगे, 2 कार्बन 3 कार्बन लगा देंगे इधर, तब ना 3 2 5 हो गया।
और अभी बताए कि जैसे ही ये प्रोपाइल आए एक आइसो प्रोपाइल बना दीजिए इसका एक ये हो जाएगा CH3 CH3 CH CH3 CH3। कोई एक साइड भी कार्बन का नंबर डिफरेंट हो गया या अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया तो वो मॉलिक्यूल क्या है आपस में मेटामर्स है कि नहीं। और इसमें देख लीजिए अभी तक टर्शियरी एमीन का यानी ट्राईवैलेंट का एक भी एग्जाम्पल नहीं लिए थे, अभी सब डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का ही एग्जाम्पल लिए थे। ये ट्राईवैलेंट का है, देख लीजिए इधर हो गया आपका CH3 CH2, इधर भी CH2 CH3 और इधर क्या हो गया CH3। देख लीजिए इधर इधर एक कार्बन का, इधर दो कार्बन का, इधर 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन है कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से, ये प्रैक्टिस का खेल है बाबू, है कि नहीं। और आप देख रहे हो कि जैसे आप लोग सवाल सोल्व करते हैं कैसे अप्रोच करना चाहिए, उस ढंग से हम बार बार यहाँ पे हम बता रहे हैं, है कि नहीं। हाँ ऐसा नहीं, ऐसा हमारा तो प्रैक्टिस है, हमें तो बहुत सारा चीज़ याद है, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं ना। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि जैसे अप्रोच लेना चाहिए, कैसे सवाल पे अप्रोच लेना चाहिए, कैसे कैसे किस किस स्टेप से, यानी पहला स्टेप क्या होना चाहिए, फिर आगे का स्टेप क्या होना चाहिए, तो उस ढंग से अभी हम सवाल को ये हम सोल्व कर रहे हैं। ये हम मान के चल रहे हैं कि अभी हम भी स्टूडेंट हैं और हम भी अभी यानी फर्स्ट टाइम हम भी सीख रहे हैं, है ना। तो देखिएगा, थोड़ा वीडियो में पेशेंस बना के देखिएगा, कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। ये हमारा यानी क्या कहते हैं अनुभव है, ये हम ऐसा मान रहे हैं कि कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो और अच्छा बात है ना। सपोर्ट कीजिएगा तो कुछ और भी यानी सपोर्ट कीजिएगा तो थोड़ा अच्छा कंटेंट और भी चैप्टर को इंक्लूड करते रहेंगे, है ना। तो देख लेते हैं इस सवाल को। तो इसमें 6, इससे सेकेंडरी एमीन से 6 मेटामर्स बनेगा और टर्शियरी एमीन से 3 बनेगा। ये क्या है 3 डिग्री एमीन है, तो इससे 3 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 6 + 3 है ना, तो 9। टोटल कितना हो गया 6 + 3 9 मेटामर्स हो गया। मतलब कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें 9 मेटामर्स हो गया। अब आगे कुछ सवाल देख लेते हैं बाबू। जैसे इस वाले सवाल में देख रहे हैं कि आप इधर बेंजीन लगा हुआ है, इधर साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है, तो क्या है कि इधर कार्बन से बेंजीन लगा हुआ है, इधर ऑक्सीजन से बेंजीन लगा हुआ है, इधर ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है, इधर कार्बन से साइक्लोहेक्साइल लगा हुआ है। अरेंजमेंट डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है ना। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना। तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाने के कारण ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे मेटामर्स हो जाएंगे, है ना। ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे मेटामर्स हो जाएंगे। इसमें भी वही बात है, इधर सल्फर से बेंजीन लगा, इधर ऑक्सीजन से बेंजीन लगा है, इधर ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्साइल लगा, इधर सल्फर से साइक्लोहेक्साइल लगा है। इसमें भी अरेंजमेंट वाली ही बात है, तो ये भी मेटामर्स हैं आपस में। बहुत बार क्या होगा कि मॉलिक्यूल देखने में पोजीशन भी लगेगा, है ना, चेन आइसोमर्स भी लगेगा, मेटामर्स भी लगेगा। तो कल ही इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं, रिंग चेन आइसोमर्स और फंक्शनल आइसोमर्स वाले वीडियो में बता चुके हैं, RTFMCP कोड बताए थे। तो उसमें आप क्या कीजिएगा कि प्रायोरिटी के आधार पे सबसे पहले प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं रिंग चेन को देते हैं, उसका टॉटोमर्स को देते हैं, उसका फंक्शनल आइसोमर्स को देते हैं, उसका मेटामर्स को देते हैं, उसका चेन को देते हैं, उसके बाद पोजीशन को देते हैं। तो उस ऑर्डर को यूज करके अगर देखने में लग रहा है चेन आइसोमर्स और वो मेटामर्स भी है तो पहले मेटामर्स को कंसिडर करेंगे, चेन आइसोमर्स को बाद में कंसिडर करेंगे। अगर देखने में लग रहा है पोजीशन आइसोमर्स और वो मेटामर्स भी है तो मेटामर्स को पहले कंसिडर करेंगे, पोजीशन आइसोमर्स को बाद में कंसिडर करेंगे। एक सवाल होगा इधर, हम देखते हैं, अभी एक सवाल लिए हैं इधर। इसमें देख लीजिए ये दोनों क्या है, इधर देखिए ये सेकेंडरी एमीन है और ये क्या है टर्शियरी एमीन। फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट हो गया, मतलब पॉलीवैलेंट तो फंक्शनल ग्रुप है लेकिन फंक्शनल ग्रुप में क्या हो गया डिफरेंट हो गया। लेकिन तो ये दोनों मेटामर्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेटामर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, और यहाँ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाने के कारण ये दोनों मेटामर्स नहीं है। तो ये मेटामर्स नहीं है, तो ये नॉट
मेटामर्स, है ना। मेटामर्स के लिए सबसे पहले यही ध्यान देना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, वो तो पूरे आइसोमर्स के लिए हो गया। फंक्शन ग्रुप सेम, है ना, जिसके लिए बताया गया है। तो मेटामर्स में भी क्या होता है, फंक्शन ग्रुप सेम। और फंक्शन ग्रुप क्या होना चाहिए, पॉलीवैलेंट होना चाहिए। और पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम या नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होना चाहिए। तो ये सब बात को ध्यान में रखिएगा तो आप आसानी से मेटामर्स का सवाल सोल्व कर दीजिएगा। इसमें देख लीजिए, इसमें भी क्या है, ये ईथर है, ईथर भी पॉलीवैलेंट फंक्शन ग्रुप है। इधर एक कार्बन लगा हुआ है, इधर 2 कार्बन है, और इधर यही एक कार्बन को लगा के किससे, ये बेंजीन से लगा दिए जो ऑक्सीजन से अटैच है, तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर्स हो जाएंगे, है ना। इधर देख लीजिए, इधर ये क्लोरोबेंजीन वाला पार्ट कार्बन से लगा है, इधर क्लोरोबेंजीन वाला पार्ट ऑक्सीजन से लगा है, इधर ब्रोमोबेंजीन वाला पार्ट ऑक्सीजन से लगा है, इधर कार्बन से लगा है, अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। ये भी क्या है, मेटामर्स हो गया। ये तो देखते से ही अब आपका प्रैक्टिस हो गया है, ये भी क्या है, मेटामर्स है। एक्चुअली ये आप पोजीशन भी है, जैसे इसमें पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, तो दोनों का आइसोमेरिक नंबर कितना, 50। तो बताए थे आइसोमेरिक नंबर सेम होने पे या तो वो आइडेंटिकल होगा या तो पोजीशन आइसोमर्स होगा। लेकिन इसको पोजीशन नहीं बोल के क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोलेंगे, क्योंकि मेटामर्स का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। RTFMCP याद है ना, RTFMCP। तो देखिए पोजीशन के पहले क्या आ रहा है, मेटामर्स, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। इसको ध्यान में रखना है, एकदम याद करके रखना है ना। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी देखते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।